छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ढाई साल के फॉर्मूले पर बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से पूछे गए सवाल के बाद लगातार बढ़ते घटनाक्रम से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा अब गर्मा गया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही इस फॉर्मूले का सिगुफा रह के सामने आता रहा है, लेकिन शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल ने बेबाकी के साथ सिगुफा छोड़ने वालों को सख्त लहजे में चेता दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये ढाई साल का बतंगड़ क्या है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद इस चर्चा पर विराम लगेगा या फिर इसे नई हवा मिलेगी। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान उस सवाल पर आया जिसकी चर्चा इन दिनों सूबे के सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा है। जी हां, पिछले कुछ महीनों सत्ता से जुड़े लोगों के बीच ये चर्चा लगातार हुई कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद ढाई साल के लिए दो नेताओं को देने का फॉर्मूला हाईकमान ने तय किया था। इसे लेकर विपक्ष भी लगातार सीएम और कांग्रेस हाईकमान से बार बार सवाल पूछता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका तीखा जवाब देते हुए ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ के विकास का विरोधी बताया और गलतफहमी पैदा करने वालों को सचेत रहने की चेतावनी तक दे डाली। कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। इधर कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बातों को हवा देती आई बीजेपी को ढाई साल के सीएम फॉर्मूले के सवाल पर मुख्यमंत्री के तीखे रिएक्शन के बाद ये फिर लगने लगा है कि इस बयान के बाद पार्टी में खींचतान बढ़ेगी। साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपना घर देखना चाहिए। जब टीएस सिंहदेव जी से पूछा गया था कि 2 साल के कार्यकाल और 2 साल के कार्यकाल की क्या बात हुई, क्या भूपेश का 2 साल पूरा हो गया है, उन्होंने ये कहा कि हाईकमान यदि चाहेगा तो जो बंद कमरे में वादा हुआ था उसका क्रियान्वयन हो सकता है। अब इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी बात कोई हाईकमान ने किया तो उसका क्रियान्वयन होता है कि नहीं, देखेंगे आगे। प्रदेश में बात जोरों पर चर्चा हो रही है कि आखिर इसका क्या होगा आने वाले समय में। मुझे ऐसा लगता है इस विषय में पार्टी के जो हाईकमान हैं उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि 2.5 साल वाला कार्यकाल उनके द्वारा तय किया गया नहीं किया गया, और दूसरा मुख्यमंत्री कौन रहेगा इस बात को हाईकमान को निर्धारित करनी चाहिए। उनके यहाँ भी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी तैयार हैं, अजय चंद्राकर जी तैयार हैं, तो वो अपनी पार्टी की लड़ाइयाँ देखें, हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। हमारा जो भी निर्णय होता है वो हाईकमान करती है। एक तरफ भूपेश सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने का जश्न मनाने की तैयारी में है। मंत्रियों को सरकार के काम जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ढाई साल वाले फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई है। इस बहस से जुड़े कई सवाल हैं, मसलन 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कौन याद दिला रहा है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार से एक अस्थिरता लाई जाए तो उसके भाग्य से सीका टूटने वाला नहीं है। क्या वाकई ऐसा कोई फॉर्मूला अमल में आना है? क्या कोई है जो पार्टी को भीतर से कमजोर करना चाहता है? इस बहस का पटाक्षेप कब, कौन और कैसे करता है, ये सबसे अहम सवाल है। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।